धोखा हो जाता है, कहीं छल कपट हो जाता है, तो फिर एक चोट सी, एक ठेस सी लगती है और हम उस दुकानदार से शिकायत भी करते हैं, लेकिन दुकानदार सुनता नहीं है। तब जाकर के हमारे पास में एक ही रास्ता होता है कि हम उपभोक्ता संरक्षण जो हमारा न्यायालय है वहां जाएं और अपने अधिकारों के प्रति अपील लगाएं और उसमें से कोशिश करें कि ठीक ठीक से न्याय आपको मिल सके। ऐसे आप दस्तावेज और अपने अच्छे जो सच्चे सबूत हैं वो पेश करें। बहरहाल मैं तो अगर कहूंगा तो आप कहेंगे कि ये तो बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, लेकिन अगर आपको रियल में एक मुलाकात करवाई जाए, जो रियल में एक्टिविस्ट हैं कंज्यूमर राइट्स के शिव कुमार व्यास जी, उनसे बातचीत कर रही है मंदाकिनी जोशी, विषय है उपभोक्ता के अधिकार, तो ये बातचीत सुन के आप शायद ज्यादा अंदाजा लगा पाएंगे कि आपके अधिकार क्या हैं और किस प्रकार से आपको सामान जो है खरीदना है, बाजार से संबंध आपको कैसे रखने हैं। तो लीजिए मैं बीच में से हटता हूं और माइक्रोफोन मंदाकिनी जी और शिव कुमार व्यास के लिए खुला छोड़ता हूं। श्रोताओं नमस्कार। आज 15 मार्च है, विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं या ग्राहकों को उनके हितों के लिए बनाई गई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत आने वाले कानूनों की जानकारी देना है। तो इसी बाबत आज हमने टेलीफोन लाइन पर आमंत्रित किया है शिव कुमार व्यास को। आप कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं। शिव कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैम बहुत बढ़िया जी। तो सर, आज विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस है और आप एक कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं, तो आपसे हम कुछ बातें जानना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए। सर, आप ये बताइए कि एक जागरूक उपभोक्ता बाजार में खरीदारी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखे? जागरूक उपभोक्ता को बाजार में खरीदारी करते समय सबसे पहले यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि बाजार में उपलब्ध किसी भी प्रकार के प्रलोभन में ना आए। भारी भरकम छूट, सेल इत्यादि जितने भी उपभोक्ताओं को आकर्षित करने की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं में उन वस्तुओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात ही लें। और यदि आप ऑफलाइन कोई बाजार में जाकर के, मार्केट में, मॉल में जाकर के खरीदारी कर रहे हैं, तो एंश्योर होने के बाद में दुकानदार से जो भी आप सामान खरीदते हैं उसका बिल अवश्य प्राप्त करें। जी। यदि आपने बिल प्राप्त नहीं किया है तो निश्चित रूप से आपके साथ कभी भी फ्रॉड हो तो आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। इस प्रकार यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो उस वेबसाइट की पूरी जानकारी, जिस वेबसाइट पर आपको कोई सेलर बेच रहा है या वेबसाइट स्वयं बेच रही है, तो उसकी सिक्योरिटी, डोमेन, उसके नेम वगैरह, उसके देश का नाम वगैरह आपको जानने की आवश्यकता है। साथ में गारंटी, वारंटी, शिपमेंट, भुगतान के तरीके और आप जिससे भुगतान कर रहे हैं उसकी सुरक्षा के तरीके के बारे में, शुल्क वापसी के बारे में किसी भी उपभोक्ता को जागरूक रहने की आवश्यकता है। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि एक उपभोक्ता को किस तरह से जागरूक रहना चाहिए, चाहे वो बाजार में जाकर खरीदारी करे या ऑनलाइन शॉपिंग करे। जी। शिव कुमार जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर किसी उपभोक्ता को जब वो बाजार जाता है या ऑनलाइन खरीदारी करता है तो जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट या अधिक दाम लेने की जो आदत है या बिना मानक वस्तुओं की जो बिक्री की जाती है, ठगी के काम होते हैं या नापतोल में अनियमितताएं होती हैं और अन्य होने वाले अपराध, इनकी सूचना अगर एक उपभोक्ता देना चाहता है तो वो कहाँ देगा? जी, यदि आपको बताए गए सामान के अतिरिक्त कोई मिलावटी या नकली सामान आपको मिलता है तो आप यदि आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है तो सबसे पहले आपको उसके शिकायती प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा। वहां पर आपको उनकी शिकायत देनी पड़ेगी और वह कंपनी इस नए अधिनियम, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 आया है और 20 जुलाई 2020 को उसको लागू किया गया है, इसमें कंपनी को बातचीत किया गया है कि आप 1 माह के अंदर अंदर उसका निपटारा करें। यदि वह आपके पक्ष में निपटारा नहीं होता है तो आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में भी जा सकते हैं। इन आयोगों के अंतर्गत जब किसी फैसले की स्थिति बनती है उससे पहले यदि कोई कंपनी और उपभोक्ता दोनों मिलकर के
यदि कोई मध्यस्थता के माध्यम से अपने मामले को निपटारा करना चाहे तो भी इस अधिनियम में पहली बार ऐसा व्यवस्था की गई है कि मध्यस्थता प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया है। ये बहुत अच्छी बात कही गई है इसमें। इस अधिनियम के अंतर्गत, इस मध्यस्थता प्रकोष्ठ के अंतर्गत आप मामले का निपटारा करके और न्यायालय के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं। आपके पास न्यायालय में जाने का बहुत अच्छा अवसर इसमें है। आप कहीं भी खरीदारी करें और कहीं भी आप जहां पर रहते हैं, खरीदारी आपने कहीं भी की है और आप रहते कहीं भी हैं, तो आप अपने निवास स्थान पर भी उस कंपनी या उस दुकान की शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ आप यदि जाने में असमर्थ हैं तो आप ईमेल के माध्यम से भी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रूप है उनके माध्यम से भी आप अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे तो आपकी शिकायत दर्ज होगी और बाकायदा जिला फोरम, राज्य फोरम और राष्ट्र का जो उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है वह आपकी सुनवाई करेगा। तो शिव कुमार जी, आप ये भी बताइए, आपने कहा कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है उसके तहत क्या क्या अधिकार हमारे उपभोक्ताओं को दिए गए हैं? इस उपभोक्ता अधिनियम 2019 जो अभी नया आया है, इसके पूर्व 34 वर्ष पूर्व 1986 में हमारे देश में सबसे पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना था। इस अधिनियम में सबसे सुंदर बात यह कही गई है कि आप किसी भी प्रकार के भ्रामक विज्ञापनों के द्वारा अपनी वस्तुओं का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। यदि ऐसा किया जाता है तो निश्चित रूप से आप लोगों पर जुर्माना भी लगेगा और जो भी कंपनियां इस तरह का कृत्य करेगी उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। आप और आपके व्यूअर्स को मैं निवेदन करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि आजकल आप टीवी पर देखते हो कि रचनात्मक चित्रण ऐसा एक नीचे कैप्शन लिखा आता है। यह इस हमारे अधिनियम का ही एक प्रतिफल है। अब हमारे उपभोक्ताओं को किसी भी वस्तु के शिकायत के लिए, किसी भी सेवा के शिकायत के लिए अब कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है और 1 करोड़ तक के जितने भी उनके दावे हैं वह जिला विवाद निवारण आयोग में ही पंजीकृत हो जाते हैं और 1 करोड़ तक का फैसला आपके घर में, आपके जिले में हो जाता है। यदि 1 करोड़ से ऊपर का मामला हो परंतु 10 करोड़ तक का हो तो राज्य उपभोक्ता आयोग में आप जाकर के शिकायत कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उस देश की, जिस देश से वह कंपनी आपके यहाँ पर आकर के व्यापार कर रही है तो उसको अपनी पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर देनी पड़ेगी। साथ में आपके भुगतानों के तरीकों की सुरक्षा की जानकारी निश्चित रूप से देनी पड़ेगी। आपकी शिकायत का 48 आवर्स में उनको निपटारा करना पड़ेगा और नकली और मिलावटी सामान यदि उन्होंने दिया है तो उनका बिक्री लाइसेंस भी रद्द करने का प्रावधान इसमें किया गया है। जी। इलेक्ट्रॉनिक रूप से जितने भी आप आइटम लेते हैं उन आइटम्स में निश्चित रूप से आपको अपने अधिकारों को सुरक्षित करने की पूरी जानकारी इस नए अधिनियम में दी गई है। बहुत बेहतर जानकारी आपने दी है शिव कुमार जी। खासतौर से जो महिलाएं हैं जिन्हें शॉपिंग करने का बहुत शौक होता है वो लापरवाही बरत देती हैं और शौक के चक्कर में बहुत बार इस तरह की ठगी का सामना करती हैं। तो आप हमारे उपभोक्ताओं को, खासतौर से जो महिला उपभोक्ता हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपके लिसनर और मेरे देश की जनता के जागरूक लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब भी खरीदारी करें, ऑफलाइन करें, तो उसके बिल को आप सुरक्षित रखें और बिल अवश्य प्राप्त करें। यदि आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो भी उसका जो साथ में बिल आता है उस बिल को आप सुरक्षित रखें, संभाल कर रखें। और मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी आप कोई ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं तो बेहतर ये रहेगा कि आप डिलीवरी लेते और पैकेट खोलने के दौरान बिना रुके अनकट एक वीडियो रिकॉर्डिंग आवश्यक। यदि वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो पैकेट में किस तरह पैकेजिंग के साथ आपको क्या मिला यह रिकॉर्ड हो जाएगा और किसी भी धोखे की स्थिति में आपके साथ यदि कोई फ्रॉड हो रहा है उस स्थिति में वह वीडियो आपका सबूत का काम करेगा और आपकी हार्ड अर्न मनी ग्राहकों को वापस मिलने में ये बहुत मदद करेगा। एक और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कभी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और सीओडी इस पर ही काम करें, इस पर ही आप पेमेंट करें। आप डायरेक्ट अपने बैंक खाते से भुगतान ना करें। यदि बैंक खाते से भुगतान किया तो उसमें फ्रॉड की संभावनाएं ज्यादा रहेगी। अच्छा। यदि आपने क्रेडिट कार्ड या आपने सीओडी से किया है तो उसमें संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। मैं मेरी मातृशक्ति से निवेदन करता हूं
जी। कि आप कभी भी आनंद फानन में जी। किसी भी प्रकार की शॉपिंग ना करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें या ऑफलाइन शॉपिंग करें तो देख भाल कर पूरा उसके बारे में विवरण प्राप्त करने के बाद में ऑनलाइन में उस वस्तु के मैन्युफैक्चरर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। उसमें और क्या क्या आपको आइटम होने चाहिए उनके बारे में, सेलर कंपनी के बारे में पूरा पता करने के पश्चात ही उस चीज को खरीदें। यदि आपने जल्दबाजी में कोई ऐसा कार्य किया तो निश्चित रूप से आपके साथ कभी भी फ्रॉड हो सकता है। मेरा ये बिल्कुल आपने सही कहा शिव कुमार व्यास जी। बहुत बार हम धोखाधड़ी का सामना करते हैं, तो आपने हमें ये बताया कि एक आम उपभोक्ता को किन किन तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, किस तरह का ख्याल रखना चाहिए। मैं आपसे उन उपभोक्ताओं के बारे में भी जानना चाहूंगी जिनके बारे में शायद हम चिंता नहीं करते हैं। हमारे बाल उपभोक्ता, ये भी कई बार जो है ठगी का कारण बन जाते हैं। तो क्या आप बता पाएंगे हमारे बाल उपभोक्ताओं के लिए भी तो कुछ कानून और नियम है? हाँ, बाल उपभोक्ताओं और उपभोक्ता किसी भी प्रकार का हो उन सभी के लिए समान रूप से सभी नियम लागू है। मैं मेरे बाल उपभोक्ताओं से निवेदन ये करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा, क्योंकि मैं स्वयं एक अध्यापक हूँ, तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप जब भी कोई शॉपिंग करें तो अपने माता पिता के नजर में लाने के पश्चात ही करें, उन्हें अवगत करवाने के बाद में ही करें। यदि आपने जल्दबाजी में माता पिता के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से किसी भी प्रकार की शॉपिंग की या बाजार से जाकर के बिना सोचे समझे किसी दूसरी चीज को आपने परचेज कर लिया तो आपका पैसा तो व्यर्थ जाएगा ही जाएगा। इसके साथ में आप लोगों को भी आर्थिक परेशानियों से या वस्तु की मानक स्थितियों से भी गुजरना पड़ेगा। तो मैं बाल उपभोक्ताओं से ये आग्रह करूंगा कि यदि आप ऑनलाइन देखते हैं, आजकल इंटरनेट का ये जाल जो है इसमें बहुत सारी धोखाधड़ी है। बिल्कुल, और बच्चों को बहुत शौक है। हाँ, बच्चों को शौक होता है ऑनलाइन शॉपिंग करने का। जी, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो कम से कम जो चीज खरीदनी है उसकी पूरी जानकारी अपने माता पिता, अपने बड़े भाई बहन इनसे शेयर करें, और यदि वो कहे कि नहीं ये ठीक है तभी वो उसमें शॉपिंग करे। और शॉपिंग करते समय पेमेंट का जो ऑप्शन है वह सीओडी ही अपनाएं। मैं बाल उपभोक्ताओं से तो ये व्यक्तिगत रूप से कहूंगा कि वह कैश ऑन डिलीवरी पर ही वो पेमेंट करें। यदि कैश ऑन डिलीवरी पर करेंगे तो किसी प्रकार की फ्रॉड की कोई संभावना नहीं रहेगी। जी, तो शिव कुमार व्यास जी, आप कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है कि किस तरह से एक कंज्यूमर को अपने राइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए और ये जो धोखाधड़ी और ठगी का बाजार है उससे अपने आप को बचाए रखना चाहिए। आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें अपना अमूल्य वक्त दिया है। उपभोक्ता को तो इतना सजग रहना है कि अगले मोड़ पर कोई ठगी हो सकती है, यह सोच करके स्वयं को बिल्कुल ब्रॉड रखते हुए, अपने सोच को बिल्कुल आगे रखते हुए खरीदारी करते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार व्यास जी। जी, धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज का ये दिन हम उपभोक्ताओं को वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, सामर्थ्य, मात्रा, शुद्धता, कीमत और मानक के बारे में जानकारी रखने का अधिकार दिवस है। एक महत्वपूर्ण दिन है आज का। अपने उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए और अपने अधिकारों की रक्षा कीजिए। इसी के साथ मैं मंदाकिनी जोशी चाहती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। जी, तो भेंटवार्ता आपने सुनी शिव कुमार व्यास जी से बातचीत कर रही थी मंदाकिनी जोशी, और विषय था उपभोक्ता के अधिकार। यकीनन अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, लेकिन हमें ये भी देखना है कि बाजार बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। वो एक एक प्रोडक्ट के लिए बहुत ऊंचे ऊंचे दावे किए जाते हैं, इसलिए दावों की पड़ताल सही तरीके से करें और बहुत बातों में न आया करें। आपको तो बुरी आदत है, बातों में आ जाते हैं। बातों में तो हमारी भी नहीं आना, बस सावधान रहना, अपने बातों का चयन करें कि कौन सी बातें आपने चुननी है। ऊंची बातों से किसी का पेट राम का भरोसा जिसे कभी भूखा मरता नहीं। ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। राम का भरोसा जिसे कभी भूखा मरता नहीं। अरे रमेश, अरे बेटा ये क्या कर रहे हो? गांव में तुम छुट्टियां मनाने आए हो या फिर ये गली कूचे साफ करने? अरे पिताजी,